नमस्कार। निवेश की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है, जब सब लालच कर रहे हो तो डरो, और जब सब डर रहे हो तो लालची बनो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है, जिसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं, आज हम उसी को समझने वाले हैं। मतलब एक ऐसी फिलॉसफी जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत मांगती है। चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। विजय केडिया की एक बड़ी कमाल की बात है। आप रियर व्यू मिरर में देखकर कार नहीं चला सकते। अब जरा सोचिए, क्या कोई सिर्फ पीछे देखकर गाड़ी चला सकता है? नहीं ना। तो फिर इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्यों? ये कहावत हमें यही तो याद दिलाती है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर पैसा लगाना उतना ही खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये बात इतनी सीधी और साफ है तो फिर ज्यादातर लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्यों हम सब हमेशा उसी चीज के पीछे भागते हैं जो ऑलरेडी दौड़ जीत चुकी है? इसका जवाब असल में हमारी अपनी साइकोलॉजी में और मार्केट के काम करने के तरीके में छिपा हुआ है। असल में होता क्या है ना कि सबसे बड़ी और सबसे आम गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है पास्ट परफॉर्मेंस का पीछा करना। मतलब उन्हीं फंड्स को खरीदना जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा किया है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। तो रियर व्यू मिरर में देखने की जगह एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर क्या करता है, वो बाजार के एक बहुत ही बेसिक, मतलब सबसे बुनियादी नियम को समझता है। और वो नियम ये है कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है, एक चक्र की तरह। हर तेजी के बाद मंदी आती है और हर मंदी के बाद तेजी। देखिए, मार्केट को कभी भी एक सीधी लाइन की तरह नहीं सोचना चाहिए। इसे समझिए एक पेंडुलम की तरह, जो कभी बीच में टिकता ही नहीं। वो हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ झूलता रहता है। मतलब या तो वो जबरदस्त उत्साह में होगा या फिर गहरी निराशा में। अच्छा, इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2008 की बात है। रियल एस्टेट सेक्टर एकदम अपने पीक पर था। मतलब हर तरफ बस उसी की धूम थी। और हालत क्या थी पता है? एक अकेली रियल एस्टेट कंपनी DLF, उसकी मार्केट वैल्यू इंडिया के पूरे फार्मा सेक्टर के बराबर थी। सोचिए जरा। और फिर कुछ ही साल बाद 2015 तक आते आते वो पेंडुलम पूरी तरह से दूसरी तरफ घूम गया। अब कहानी बिल्कुल पलट चुकी थी। अब एक अकेली फार्मा कंपनी सन फार्मा, उसकी वैल्यू देश के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के बराबर हो गई थी। तो ये एग्जाम्पल हमें क्या सिखाता है? यही कि असली मौका उस सेक्टर में होता है जिसे कोई पूछ नहीं रहा, जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं, जहां एकदम निराशा का माहौल है। एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर ने 2008 में फार्मा खरीदा होता और 2015 में रियल एस्टेट। सिंपल। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि मार्केट साइकिल्स में चलता है, लेकिन इन साइकिल्स की सवारी करने के लिए एक अच्छा पायलट भी तो चाहिए, है ना? सही फंड चुनना बिल्कुल वैसा ही है। शेयर बाजार के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ पैसा उनके पास जाता है जिनके पास अनुभव है, और अनुभव उनके पास से आता है जिनके पास बहुत पैसा था। मतलब सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर वो नहीं है जिन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि वो हैं जिन्होंने बाजार के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अपनी गलतियों से सीखा है। तो फिर ऐसे अनुभवी पायलट को पहचाने कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया हैं। पहला, गहरा अनुभव। मतलब मैनेजर को मार्केट में कम से कम 20 साल तो हो ही गए हों। दूसरा, एक विनिंग हिस्ट्री। मतलब उसने लंबे समय में मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को लगातार बीट किया हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो बैटल टेस्टेड हो। उसने कई मार्केट साइकिल्स में, तेजी और मंदी दोनों में, फंड को सफलतापूर्वक संभाला हो। चलिए, अब इन दोनों आइडियाज को, मतलब मार्केट साइकिल्स और अनुभवी मैनेजर, इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं और इस स्ट्रैटेजी के असली मास्टर स्ट्रोक को समझते हैं। अब आता है इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल और सबसे उल्टा लगने वाला हिस्सा। ये सोच कहती है कि मैं अच्छे फंड मैनेजर्स को उनके सबसे बुरे वक्त में सबसे ज्यादा पैसा देता हूँ। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, असली खेल यहीं पर है। अच्छा, जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक फंड मैनेजर है जिसका 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम शानदार है। मान लीजिए औसतन 15% का रिटर्न। लेकिन पिछले 3 साल से उसका फंड -5% का रिटर्न दे रहा है। अब बताइए, ज्यादातर लोग क्या करेंगे? घबराकर पैसा निकाल लेंगे, राइट? लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन के लिए यही यही वो गोल्डन मौका है जब पैसा लगाना है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों क्यों किसी के बुरे वक्त में पैसा लगाएं? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। जब ज्यादातर लोग घबरा कर बेच रहे होते हैं, तब आप उस मैनेजर की सालों की एक्सपर्टीज को एक तरह से डिस्काउंट पर खरीद रहे होते हैं।
वो मैनेजर अपनी होल्डिंग्स की असली कीमत जानता है, भले ही मार्केट उसे अभी ना समझ रहा हो। और सबसे बड़ी बात, मार्केट साइकिल्स और परफॉर्मेंस ये घूम फिरकर अपने एवरेज पर वापस आते ही हैं। तो इस पूरी गेम का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक साबित हो चुके, एक प्रूवन मैनेजर को तब खरीदना जब वो आउट ऑफ फेवर हो, जब कोई इसे पूछ ना रहा हो, और फिर बस धैर्य के साथ साइकिल के पलटने का इंतजार करना। इसमें वक्त लग सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब साइकिल घूमती है तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। तो अगली बार जब कोई फंड टॉप पर हो और हर टीवी चैनल, हर अखबार में उसी की चर्चा हो, तो भीड़ के साथ भागने से पहले एक पल के लिए रुकिएगा। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट रियरव्यू मिरर में देखकर नहीं होती, ये आगे की सड़क और मार्केट के बदलते मौसम को समझकर की जाती है। असली सवाल ये नहीं है कि आज क्या हॉट है, असली सवाल ये है कि वो क्या है जिसे आज हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है।